दोस्तों, क्या आपने गौर किया कि पिछले कुछ दिनों से देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में दिखाई नहीं दे रहे। लोग पूछ रहे हैं शाह कहां है, लेकिन असलियत यह है कि शाह जब शांत होते हैं तो समझ लीजिए कि पीछे कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। राहुल गांधी ने संसद में जो झूठ की बिसात बिछाई थी, अब उसी बिसात पर अमित शाह ने अपना ऐसा दांव चला है कि राहुल गांधी का बचना नामुमकिन लग रहा है। आज हम डी कोड करेंगे अमित शाह के वो 5 दांव जिन्होंने राहुल गांधी की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। पूरा मामला शुरू हुआ राहुल गांधी के उस दावे से जिसमें उन्होंने जनरल नरवणे की एक ऐसी किताब का जिक्र किया जो हकीकत में छपी ही नहीं थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टोका, अमित शाह ने चेतावनी दी, लेकिन राहुल अड़े रहे। बस यहीं से शाह का इलाज शुरू हुआ। पहला दांव, संसद के बाहर एफआईआर। जनरल नरवणे और पब्लिशर पेंगुइन के खिलाफ केस दर्ज होते ही दोनों ने घुटने टेक दिए और साफ कह दिया कि किताब नहीं छपी है। राहुल का खेल वहीं एक्सपोज हो गया। सरकार पहले विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने वाली थी, लेकिन अचानक शाह ने रणनीति बदली। किरण रिजिजू के सरकारी प्रस्ताव को पीछे कर निशिकांत दुबे को आगे किया गया। क्योंकि विशेषाधिकार प्रस्ताव में चर्चा भटक सकती थी, लेकिन निशिकांत दुबे जो सब्सटेंटिव मोशन यानी मूल प्रस्ताव लेकर आए हैं, उसमें केवल और केवल राहुल गांधी के चरित्र, उनके विदेशी रिश्तों और जॉर्ज सोरोस से उनके कथित संबंधों पर चर्चा होगी। निशिकांत दुबे ने संसद में सीना ठोक कर कहा कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। शाह के 5 बड़े दांव, राहुल का तगड़ा इलाज। चलिए समझते हैं अमित शाह ने राहुल का इलाज किन 5 स्टेप्स में किया है। पहला, कानूनी शिकंजा। किताब वाले मामले में एफआईआर करवाकर राहुल के झूठ को ऑन रिकॉर्ड गलत साबित करना। दूसरा, स्पीकर का नैतिक दांव। ओम बिरला की जगह जगदंबिका पाल को फ्रंट पर लाना, जिन्होंने राहुल गांधी को उनकी भाषा के लिए जमकर लताड़ा। तीसरा, मोशन का बदलाव। सरकारी प्रस्ताव की जगह प्राइवेट मेंबर मोशन निशिकांत दुबे द्वारा लाना, ताकि बिना किसी सरकारी दबाव के राहुल के पूरे राजनीतिक इतिहास को नंगा किया जा सके। चौथा, विदेशी कनेक्शन का खुलासा। राहुल गांधी मलेशिया, वियतनाम और अमेरिका जाकर किससे मिलते हैं, इसके दस्तावेज सदन के पटल पर रखना। पांचवा, सदस्यता परवार। इस प्रस्ताव के जरिए ऐसी जमीन तैयार करना जिससे राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर फिर से खतरा मंडराने लगे। वहीं दूसरी तरफ 28 जनवरी को गृह मंत्रालय ने 10 पन्नों की एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। अब से हर आधिकारिक कार्यक्रम में, चाहे वो राष्ट्रपति का आगमन हो या राज्यपाल का भाषण, वंदे मातरम अनिवार्य रूप से गाया या बजाया जाएगा। मुख्य बिंदु कुछ इस तरह से हैं। तिरंगा फहराते समय वंदे मातरम अनिवार्य। अगर राष्ट्रगान यानी जन गण मन और वंदे मातरम दोनों हो तो पहले वंदे मातरम होगा। सावधान की मुद्रा में खड़ा होना जरूरी है। सिनेमा हॉल और स्कूलों में इसे प्रोत्साहित किया जाएगा, अनिवार्य नहीं। जैसे ही यह नियम आया, ओवैसी से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बयान आने लगे। कोई इसे अल्लाह के खिलाफ बता रहा है तो कोई कह रहा है कि क्या इससे पेट भरेगा। हैरानी की बात तो यह है कि जब संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा हो रही थी, तब राहुल गांधी वहां से नदारद थे। तो दोस्तों, अमित शाह की यह खामोशी असल में राहुल गांधी के लिए एक बड़ा राजनीतिक तूफान लेकर आने वाली है। निशिकांत दुबे का इस्तेमाल करना शाह की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें मारना कम और घसीटना ज्यादा शामिल है। क्या राहुल गांधी इस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे? सोमवार को जब सदन फिर से खुलेगा तो यह देखना दिलचस्प होगा कि निशिकांत दुबे की इस वार का कांग्रेस क्या जवाब देती है। क्या राहुल गांधी की सदस्यता पर फिर से आंच आएगी या यह सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद।